आप महेंद्र सिंह जी, आप अपना परिचय देते हुए बताइए इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। मैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूं और मैंने बहुत लंबे समय से सामाजिक न्याय के लिए हरियाणा प्रदेश में देश में संघर्ष किया। और मैं सबसे पहले उजाला आज तक के सभी दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज 2017 में उन्नाव में एक विश्वकर्मा समाज की लड़की के साथ वो वहां का जो स्थानीय विधायक कुलदीप सेंगर उससे रोजगार के लिए गई थी। वो नाबालिग लड़की थी, उसकी 16 साल उम्र हुई थी और पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। लेकिन वहां का जो विधायक है उसने उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसने घर आकर बताया अपने पिताजी से, और उसकी कुलदीप सेंगर की FIR दर्ज कराने गया। वहां उसको उसके पिताजी पर, कुलदीप सेंगर पर ना मुकदमा दर्ज करके उसके पिताजी पर मुकदमा दर्ज करके और कस्टडी में बेरहमी से पीट पीट कर पुलिस वालों ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन फिर भी उसकी सुनाई नहीं। फिर भी वो योगी जी के पास गई न्याय मांगने के लिए, तो उसने आत्मदाह करने की वाह करी। लेकिन मुद्दा नहीं उठने दिया, क्यों? प्रभावशाली लोग था, दबंग आदमी था, स्थानीय विधायक था भारतीय जनता पार्टी का। और फिर उसके परिवार के लोगों ने जब गवाही का टाइम आया, उसकी चाची, उसकी बुआ, वकील और एक जो गाड़ी वाला, 4 आदमियों पर कुलदीप सेंगर के आदमियों ने गाड़ी चढ़ा दी और वो चारों लोग मौके पर मौत होगी। लेकिन देश प्रदेश के लोगों ने, समाज के विश्वकर्मा समाज के लोगों ने जंतर मंतर पर 3 दिन तक हमने धरना लगाया। कुछ यूपी के लोग थे, कुछ दिल्ली के लोग थे, कुछ हरियाणा के लोग थे। 3 दिन हमने विश्वकर्मा मुंशियों ने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना लाया। कुलदीप सेंगर पर मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होकर उसकी जेल होगी। तो ये जो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको जमानत दे दी। लेकिन सारा देश खड़ा हो गया। मैं उन बहादुर लोगों का, महमूद पराचा जैसे लोगों का धन्यवाद करता हूं, जो एक गरीब लाचार बेबसा लड़की की आवाज उठा गए और कुलदीप सेंगर पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगवा गए, दोबारा उसकी सजा बरकरार रखवाई है। जिस आदमी को फांसी की सजा होनी चाहिए, इस देश में आज भी कॉलेजियम सिस्टम से जज बने बैठे हैं और जाति विशेष के लोग हैं, और सारे मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। गरीब आदमी को आज भी इंसाफ नहीं है। लेकिन लड़ने वालों की हिम्मत ने उनको दोबारा उनकी सजा करा दी और सजा इसकी फांसी होनी चाहिए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बलात्कारियों की ये पार्टी है, चाहे आप उसने जो पहलवान लड़कियों के साथ ब्रजभूषण सिंह जी आज कुलदीप सेंगर के उसमें उतरे हैं, ऐसे भ्रष्ट आदमियों के खिलाफ भ्रष्ट आदमी ही खड़ा हो सकता है, चाहे वो जाति के उसमें खड़ा हुआ, चाहे उसके भ्रष्टाचार के उसमें होया। ब्रजभूषण जी से लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन ये ताकतवर लोग हैं, इन पहलवान बेटियों के साथ क्या क्या करा। 750 किसानों की हत्या होगी देश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तस से मस नहीं हुई। लेकिन इस देश में जब पहले किसान लड़ रहा था, जब इस देश का मजदूर दस्तकार साथ आया, तो भारतीय जनता पार्टी ने घुटनों के बल आना पड़ा। हम भी काफी लंबे समय से वहां धरने पर रहे किसान आंदोलन में। और आज हम इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी जात पात का जो जहर घोल रही है, इसके दोषी हमारे प्रदेश के नेता हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जिसकी औकात गांव में पंच बनने की नहीं,
आज उसकी 3-3 बार जो सरकार बन रही है प्रदेश में और देश में, इसमें स्वयं हमारे प्रदेश के कुछ लोग नेता शामिल हैं। उसको जो खाद पानी दे गए उसको बहुत बड़ा किया है, और आज वही लोग रो रहे हैं। वो तो क्या रो रहे हैं, देश प्रदेश की जनता रो रही है। मैं आज राज्यसभा की सीटों की मारामारी हो रही है। हरियाणा प्रदेश में 35% आबादी अति पिछड़ों की है, और 35% आबादी का एक ही विधायक है। सामाजिक न्याय को मैं कांग्रेस हाईकमान से और राहुल गांधी जी से अपील करता हूं, सामाजिक न्याय को धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि सभी दलितों को भी प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, और पिछड़ों में जो किसानी पिछड़े हैं उनको भी प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। लेकिन जो अति पिछड़े वर्ग के लोग, जो 35% आबादी के लोग हैं, मैं कांग्रेस हाईकमान से अपील करता हूं कि दोनों सीट राज्यसभा की अति पिछड़ों को देनी चाहिए, ताकि जो कांग्रेस का जो पैतृक वोट बैंक है वो उधर बीजेपी की तरफ चला गया। उसको समझाने की पूरी कोशिश की जाए और उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश पर कलंक है। और आज एक ही नेता है जो राहुल गांधी, जिस पर लोग सामाजिक न्याय की जब से उन्होंने बात रखी है, राहुल गांधी पर लोगों ने भरोसा है। स्थानीय क्षेत्र पर नेताओं पर कोई भरोसा नहीं है। वो जातिवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, इलाकावाद क्षेत्र में धसे हुए लोग हैं। उनके कहने से ये जातियां नहीं आएंगी। ये तो राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करे, आज दोनों राज्यसभा की सीट इनको दे। और एक और मैं बताना चाहता हूं आपको, एक राजेंद्र त्रिपाठी है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा है, विश्वकर्मावंशी भाई शिल्पी ब्राह्मण हैं। मैं पूछना चाहता हूं राजेंद्र त्रिपाठी से, भाई कितने विश्वकर्मावंशी शिल्पी ब्राह्मणों ने कितनी लड़कियों की शादी की है? मोहन भागवत भी कहता है भाई जो है परशुराम लकड़ कट्टा था, लकड़ कट्टे का मतलब विश्वकर्मावंशी था। हम पूछना चाहते हैं ये जो शब्द कहा है इसका पूरा उच्चारण किया जाए, इसको समझाया जाए, ये किस तरीके से बोले, हम इनकी अच्छी तरह से चाल को समझते हैं। आज भारत में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। गांव में पंच बनने की हिम्मत नहीं है। पूरी ब्यूरोक्रेसी पे इन लोगों का कब्जा है, जुडिशरी पे इन लोगों का कब्जा है, न्यायपालिका पे इन लोगों का कब्जा है, और विधायक पालिका पे इन लोगों का कब्जा है। ऐसे ये विश्वकर्मा शिल्पी ब्राह्मणों के हितैषी होंगे तो आज ये इन लोगों की दुर्दशा नहीं होती। हम अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, हम अति पिछड़े रहेंगे, और अपना जो आज देश में अति पिछड़ी जातियों का चौतरफा युद्ध चल रहा है, और हम अपनी हिस्सेदारी किसी सूरत में भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज अति पिछड़ी जातियां धरातल पर पूर्ण रूप से जागरूक हो चुकी है। जो दल हमारा सम्मान करेगा, जो दल हमारी हिस्सेदारी देगा, वही इस देश में राज करेगा। क्योंकि अब हम 90 से पहले के पिछड़े नहीं हैं, 90 के बाद के पिछड़े। हम एक एक बात को समझते हैं। जो पार्टी हमारा शोषण करेगी, जो जातियां हमारे ऊपर प्रदेश हो चाहे देश हो जुल्म अन्याय अत्याचार करेगा, ठीक, ये जातियां अब पूरी तरह से नजर गड़ाई बैठी है। जो हमारे को भाई समझेगा ये जातियां वहां जाएंगी। ये जातियां किसी के लाठी डंडे गोली के बलबूते पर अपनी वोट नहीं डालेंगी। ये तो अब अपने संवैधानिक अधिकार चाहते हैं। और हमारे लोग भी कुछ जाति पाति की बात भाई 2016 की तरह भारतीय जनता पार्टी में कई नेता बैठे हैं। हम उन नेताओं से पूछना चाहते हैं, भाई तुम विधानसभा में ये बात रखो, लोकसभा में रखो। जैसे भाई श्रेणी विभाजन की रिपोर्ट है, भाई जैसे फिर पॉलिटिकल कोटे को लागू कराने वाली बात है। हरियाणा प्रदेश में पंचायत चुनाव सर पाने लग रहे हैं। 16/11 हमारा पंचायत चुनाव में किया जाए। क्लास 1-2 की नौकरी में 16/11 किया जाए।
नौकरियों का बैकलॉग है उसको पूरा किया जाए। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लोग जाति पाति की बात न करके अपनी जो 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 जनप्रतिनिधि तो बनाए हैं पार्टी, जिस भी दल में बैठे हैं उन दलों में जा करके अपनी आवाज उठाएं। जाति पाति की आवाज, जाति पाति का जो जहर घोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जातियों में बांट के पहले हमारे इस देश में जो मनुवादी लोग उन्होंने 6743 जातियों के टुकड़ों में बांटा हमारे को। 3743 जातियां तो अति पिछड़े वर्ग की हैं, बाकी भाई फिर किसानी पिछड़े हैं, फिर भाई दलितों में भी 2500 जातियां हैं, 1700 जाति भाई शेड्यूल कास्ट की हैं और 800 जाति शेड्यूल ट्राइब की हैं। तो ये तो जातियों में बांट के इस देश में जाति और धर्म के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर, और 20 और 80 के नाम पर बांट के इस देश को बर्बाद करने की पूरी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आज हिंदू मुसलमान की भी बात को इस देश का दलित, इस देश का अति पिछड़ा सब समझ चुके हैं। हमारे मुसलमान हमारे सारे कन्वर्टेड भाई हैं और हमारे डीएनए के भाई हैं, लेकिन जो लोग हमारे को जाति और धर्म के नाम पर भड़काते हैं उनका डीएनए विदेशी है, इसलिए वो लोग पाड़ कर हमारे को हमेशा के लिए राज करना चाहते हैं। ज्यादा